हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप को पढ़ना। ठीक, सिटीजनशिप का टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है और पार्ट 2 में सिटीजनशिप है और जिसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 5 से 11 में। अब शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? आर्टिकल नंबर 5 में डिफिनीशन ऑफ सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप की परिभाषा दी गई है। इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मीन्स क्या है? यहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। मीन्स पूरे के पूरे इंडिया में आप इंडिया के ही नागरिक हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक होंगे। ठीक, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन वहीं पे अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है और सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5 है, उसमें हमने डिफिनीशन ऑफ सिटीजनशिप दी है और इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में है प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोविजन अबाउट द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो अब क्या हुआ, कुछ लोग भारत के पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जो इंसान पाकिस्तान से भारत आया तो उनके लिए नागरिकता के जो प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 6 में है। यानी आर्टिकल नंबर 6 में देश की आजादी के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए उनके लिए जो प्रावधान प्रोविजन दिए गए हैं वो है आर्टिकल नंबर 6 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 7 की बात करें। आर्टिकल नंबर 7 में भी इसमें बताया गया है प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। वो लोग जो इंडिया में रह रहे थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उनके लिए जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 7 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 8 क्या है? आर्टिकल नंबर 8 में है प्रोविजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखिए, इंडियन ओरिजिन वो लोग जो इंडिया से बिलोंगिंग करते हैं उनके लिए क्या प्रोविजन होंगे वो है हमारे आर्टिकल नंबर 8 में। अब इसमें 3 टाइप के पर्सन हैं। एक है एनआरआई। एनआरआई कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो लोग जो अब इंडिया में नहीं रह रहे हैं। ठीक, पीओआई। पीओआई मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंगिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग जो समुद्र के उस पार हैं उनके लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 8 है, उसमें प्रोविजन दिए गए हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के। इनमें 3 टाइप के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। एक होता है एनआरआई, फुल फॉर्म पूछा जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लास्ट है ओसीआई। ओसीआई कौन से है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई है। कैसे आपसे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 9 में है। 10 आर्टिकल में बताया गया है राइट ऑफ सिटीजनशिप। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके पास कितने अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे हमको वोटिंग के राइट्स हैं और हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सन्स के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडियन पर्सन नहीं है उनके लिए भी वैलिड है। ठीक, तो उनके बारे में इसमें दिया गया है। उसके साथ साथ हम जो है ऐसा अगर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन होगा तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने और पार्लियामेंट में जाने की भी राइट्स हैं, वोटिंग के राइट्स हैं और ये सारे राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 10 में। लास्ट है आर्टिकल नंबर 11। इसमें है पार्लियामेंट ऑफ राइट टू अमेंडमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सिटीजनशिप में बदलाव होंगे उनका जो पूरा प्रावधान है, जो उसकी पावर दी गई है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर सकती है, बदलाव कर सकती है। अब हम मेन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे हम इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कौन कौन सी वे है जिनसे इंडिया हमारी जो सिटीजनशिप है वो कंट्री हमसे छीन सकता है। तो
अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे वो होगा एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। कैसे हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। एक तो मेथड है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन और फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन से। ठीक, अब इन्हीं को ही हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या है, और ऐसे ही हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके थ्रू हमसे टर्मिनेट किया जाएगा हमसे सिटीजनशिप। जैसे कि रिनंसिएशन, जैसे आप टर्मिनेट किया जाएगा रिनंसिएशन के थ्रू, टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट हमारी अगर हमसे नागरिकता छीनती है तब उस क्या हो जाएगा, और डिप्रीविएशन। अब इन्हीं को ही हम डेप्थ में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ये जो कैसे हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे, इसको एक्वायर करने का जो एक्ट आया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके तहत सिर्फ 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। एक तो है बाय बर्थ, जन्म से, बाय डिसेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। अब देखिएगा है क्या। बाय बर्थ में यहाँ पे टाइम दिया गया है 26 जनवरी 1950। इस डेट या इस डेट के बाद से लेकर के वो लोग जो 1 जुलाई 1987 तक के, मीन्स क्या है 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। इस डेट या इस डेट के बाद से 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई भी इंसान इस ड्यूरेशन में पैदा हुआ है तो उसको नागरिकता मिलेगी। तब जब उसको नागरिकता मिलेगी नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ के नागरिक हैं तो उनको नागरिकता बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स का नागरिक होना अगर कोई भी है तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में अगर कोई भी पैदा हुआ है तो उसको उस बच्चे को नागरिकता कब मिलेगी, अगर ईदर ऑफ पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे पेरेंट्स का सिटीजनशिप होना जरूरी था। लास्ट आया 3 दिसंबर 2004 से अब तक का जो चल रहा है, इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी बॉर्न हुआ बेबी है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होने जरूरी है। ठीक, अब आते हैं सेकंड में। बाय डिसेंट में क्या है, बाय डिसेंट में भी टाइम पीरियड वही है। अगर ये टाइम 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद कोई जन्मा है और कब तक 1 जुलाई 1987 तक, तो उसके लिए अगर कोई भी चाइल्ड इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके पिता का सिटीजन उस समय उस बच्चे के जन्म के समय में उसके पिता का जो है उनका जो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना जरूरी था। कि अगर उनके पिता जन्म के समय अगर उनके पिता देश के नागरिक हैं तो उसको जो है नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, दूसरा था 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भी बच्चा जन्मा है इंडिया के बाहर, उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब दोनों ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया होने जरूरी है। ठीक, थर्ड है 3 दिसंबर 2004 से अब तक में अगर कोई भी बच्चा जन्मा है इस कंट्री के बाहर तो उसके लिए पेरेंट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उस समय जो बच्चा है उसने किसी और कंट्री का पासपोर्ट को एक्वायर नहीं किया है, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। थर्ड तरीका है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या है, अगर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया अगर कोई भी इंसान लगातार 7 साल तक भारत में रह लेगा तो उसको नॉर्मली जो है बाय रजिस्ट्रेशन अगर वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। एक तो तरीका ये हुआ। अगर कोई भी लेडीज जो इंडियन सिटीजन किसी भी यहाँ कोई भी अगर शादी के बाद अगर शादी करता है, कोई भी इंसान शादी कर रहा है तो अगर जिससे शादी कर रहा है वो अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसके बच्चे को इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं जो यहाँ पे मैंने बताया क्या है, शादी अगर आप देखें क्या कोई भी फॉरेनर है अगर उसने इंडियन पर्सन के साथ में शादी किया
तो उसके बाद उसको 7 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद ही वो अप्लाई करेगी और उसको जो है भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लास्ट है यहाँ पे क्या है, बोथ पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो नॉर्मली आपको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं बाई न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। अगर कोई भी फॉरेनर है वो 12 साल तक यहाँ पर रहता है, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में मीन्स क्या है, अगर लगातार आप 12 साल या 12 साल के ऊपर तब यहाँ पर रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तरीके थे नागरिकता पाने के। अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है। एक तरीका है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है डिप्रीविएशन। आप देखिएगा रिनंसिएशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी पर्सन एक्वायर करता है इंडियन सिटीजनशिप किसी, देखिए है क्या, अगर कोई भी इंडियन पर्सन है उसने फॉरेन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो खुद से अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। एक तो ये है रिनंसिएशन। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरी चाह करके एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज, किसी और देश की सिटीजनशिप को वो एक्वायर कर लेगा तो हमारे देश की गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसकी क्या करेगी, सिटीजनशिप को कैंसिल कर देगी। वो है टर्मिनेशन करना, टर्मिनेट कर दी जाएगी। थर्ड है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन मीन्स क्या है, अगर किसी भी पर्सन ने फ्रॉड तरीके से अगर नागरिकता ग्रहण किया है तो उसकी नागरिकता को कैंसिल किया जाएगा, यानी यहाँ पे बाई फ्रॉड वाला है। सेकंड है डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल हैं तो भी आपकी नागरिकता को कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा है अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेशन विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, वॉर के ड्यूरेशन में अगर आप एनिमी कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको देश के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने देश से जो सिटीजनशिप एक्वायर किया है वो भले ही आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया हो या नेचुरलाइजेशन के थ्रू करा हो, और इसके साथ इतने ड्यूरेशन के बीच ही में अगर किसी भी अदर कंट्री के अंदर आप 2 साल तक जेल में रहते हैं तो आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट है अगर आप देश के बाहर 7 साल या उससे ज्यादा रहते हैं तो आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये तरीके थे जिनके थ्रू सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। अब देखिए, अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर किया है, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, कुछ आपको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। अब देखिए स्पेशल राइट्स क्या क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स में बात करें, देश के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ देश के नागरिकों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 19। ये 3 आर्टिकल देश के नागरिकों के लिए ही है। ठीक, दूसरा है, अब देखिए अगर आप देश के नागरिक हैं तो आप निम्न पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, उसके साथ कैग की पोस्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट, ऐसी ही अटॉर्नी जनरल की पोस्ट। ये जो पोस्ट हैं इन पे जो इंडियन सिटीजन है वही बैठ सकता है, फॉरेन नहीं आ सकते हैं। तो ये था आपका सिटीजनशिप का टॉपिक। ओके, थैंक यू।